अच्छा सा नाश्ता बना के लाती हूँ। चल आगे नीचे करो तुम। हाथ नहीं करूंगा, बता रहा हूं मैं। इस लड़की के बारे में बात कर रहे हो? कल तक मुझसे शरारती थी, आज छूट दिया मैंने। क्या कर लूंगा? अस्सलामुअलैकुम मम्मी। जवाब ही नहीं देगी। वालेकुम सलाम। ये अम्मी अब्बा कहने का ड्रामा बंद करो, क्योंकि हमारी तुम इज्जत करती नहीं हो, बस कहने को ही है सिर्फ। मम्मी मैं आपको और अब्बा को दिल से काबिल एहतराम समझती हूँ, बिल्कुल मेरे अपने सगे माँ बाप की तरह। बड़ी इज्जत करती हो तुम हमारी, तभी तुमने कल भाई से भाई को लड़वा दिया, खूब अच्छी तरह भड़काया मुस्तफ़ा को। माँ बाप को भी आंखें दिखा कर गया वो। ये इज्जत है तुम्हारी। दो प्यार करने वाले भाइयों को आपस में लड़वा दिया। अरे मैंने तो अपने बच्चों को हमेशा एक दूसरे की इज्जत करना सिखाई है, बड़ों का एहतराम करना सिखाया है। जो अपने भाई से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करता था, कल उसके गिरेबान को आ गया। ये किया तुमने। मम्मी आपको पता मैंने कुछ नहीं किया, मेरी गलती नहीं थी। ये तो घरों को जोड़ के रखने वाली लड़की ऐसी नहीं होती। छोटी छोटी बात शौहर को नहीं बताती है, छुपा के रखती है ताकि माहौल खराब ना हो। और तुमने तो खूब मजा लिया उसे भड़का के। मम्मी आप वही थी, मैंने कुछ नहीं किया। रबाब क्या कर रही थी? खबरदार रबाब और अदील का नाम लिया होगा मेरे सामने। ये जो घर चल रहा है ना तुम्हारे चंद रुपयों से नहीं चल रहा, अय्याशी चल रही उन दोनों की वजह से। चली है रबाब का मुकाबला करने। हाँ। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, तुम अगर अपने पैसों से इस घर में राशन डलवाने की कोशिश कर रही हो ना, तो ये समझ लो कि हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है। हम बहुओं के पैसों से नहीं चलते हैं। दो प्यार करने वाले भाइयों को आपस में लड़वा दिया। जो अपने भाई से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करता था, कल उसके गिरेबान को आ गया। ये किया तुमने। हाथ चल गया। जुबैदा जरा देखो बाहर कौन है गेट पर। कौन है? अस्सलाम वालेकुम आंटी। अरे वालेकुम सलाम बेटा, तुम कहाँ चली गई थी? मैं परसों से इतनी परेशान थी और तुम्हारे फोन पे भी जवाब नहीं आ रहा था कि फोन बंद था। आई एक्चुअली वो ऑफिस में भूल गई थी मैं फ़ोन। आई एम सॉरी आंटी। परेशान होके रह गई थी मैं। आओ बैठो। हाँ कहाँ गई थी? आंटी आई एम रियली सॉरी, आपको बताए बगैर ही चली गई मैं। एक्चुअली घर का माहौल इतना टेंस था, आई थॉट मे बी मुझे थोड़ी देर के लिए सीन से आउट हो जाना चाहिए, शायद शजीना और मुस्तफ़ा का गुस्सा कम हो जाएगा। ऐसी की तैसी में गया शर्जीना का गुस्सा। तुम्हें क्या परवाह पड़ी थी? नहीं आंटी, आई थिंक इट वाज माय फॉल्ट। मुझे पता होता ऑनेस्टली कि मेरे मजाक से शजीना को इतना बुरा लगेगा, वो ऐसे रिएक्ट करेगी, तो आई प्रॉमिस मैं इस कमरे में ही ना आती है। जस्ट नो। कैसी बातें कर रही हो तुम? ये तुम्हारा घर है, तुम कमरे से बाहर आओ, अंदर जाओ, यहाँ बैठो वहां बैठो, किसी की जरूरत है तुम्हें रोक ले? खैर छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। यू आर टू काइंड आंटी, बट घर का माहौल भी तो ठीक होना चाहिए ना। देखिए अभी अंकल की तबीयत ठीक होना शुरू हुई है। आई एम वेरी वरीड अबाउट हिम। देखो ना तुम कितनी अच्छी तरह से
इस घर के माहौल की फिक्र कर रही हूँ। अगर मुस्तफ़ा और शजीना को भी एहसास होता तो नौबत यहाँ तक ना आती। खैर छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, इसको भूल जाओ। आंटी अदील कहाँ पर है? अदील का भी मूड बहुत ख़राब है। पहले तो रात देर तक दफ्तर से आया, फिर सुबह सवेरे चला गया, और अब शाम से आया कमरे में घुसा बैठा है। पता नहीं क्या ही हो गया मेरे घर को। अच्छा आंटी आप फिक्र मत करें, ठीक हो जाएगा उसका मूड। मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है, मैंने आपके और अंकल के लिए नई गाड़ी ली है। अरे बेटा, क्या ज़रूरत थी इस तकल्लुफ़ की? हमारे पास छोटी सी गाड़ी है ना। किसी बातें कर रही हैं आंटी, आप मेरी अम्मी की तरह हैं। और मेरा फ्रेंड है ना सरफराज, ही बॉट अ न्यू कार, और कल मैंने देखी तो आई वाज लाइक दिस इज द परफेक्ट मैच फॉर यू एंड अंकल। बस मैंने कहा ये मुझे दो, तुम नहीं ऑर्डर कर लेना। अरे मेरा बच्चा, जीती रहो, अल्लाह तुम्हें हज़ारों खुशियाँ दे। अब्बा, लेकिन तुमने खामखा इतना बड़ा खर्चा किया, बिल्कुल तकल्लुफ़ किया, तुमने ज़रूरत नहीं थी। आंटी गाड़ी क्या आपसे ज़्यादा कीमती है? जीती रहो मेरी जान। चाय पियोगी? बनाओ तो मैंने, और समोसे भी हैं। आई लव टू। आप लाती। समोसा। शांति क्या है यहाँ पे? आपने बुलाया आप? हाँ बेटा, बैठो। क्या गुफ्ता, तुमने अदील को कहा था? हाँ मैंने कहा है, अभी आता है। मैं अदील और तुम दोनों से बात करना चाह रहा था। तुमने अपने बड़े भाई पे हाथ उठाया, ये सबक सिखाया मैंने तुम्हें? मैंने मारपीट नहीं की, मैंने सिर्फ बचाया अपने आप। जो भी है, नौबत यहाँ तक क्यों आई? मेरी जिंदगी में तुम लोग ये कर रहे हो तो मेरे मरने के बाद तो तुम लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाओगे। तुम दोनों भाइयों को दस्तों गिरबान देखकर मुझे वहशत होने लगी थी। भाई की इज्जत करना मुझ पे फर्ज है, और बीवी की इज्जत करवाना मुझ पे फर्ज नहीं। मतलब वो बदतमीजी कर रहे थे शर्जीना से, उसे जलील कर रहे थे, क्या करता? अच्छा, तो तुम अपने बड़े भाई पर पिल पड़ोगे? तुम्हारी हूर परी बीवी को कोई कुछ भी नहीं कह सकता। शगुफ्ता, तुम चुप करो, मैं मसले को संभाल रहा हूँ और तुम खामखा बीच में बोल रही हो। हाँ, हाँ आदिल, चलो आके यहाँ बैठो। आपा जहां ये होगा मैं वहां नहीं हूं। अदिल, एक बाप की हैसियत से मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं, इधर आके बैठो। देखो भाई, किसकी गलती थी किसकी नहीं, कौन हक पे था, किससे ज्यादती की, मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों के दिलों में जो भी गिले शिकवे हैं उसको भुलाकर एक दूसरे को गले लगा लो। आपा मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं इसके गले लगूं। अगर तुम मेरी खुशी और मेरी जिंदगी चाहते हो ना, तो दिलों को कुशादा करके एक दूसरे को गले लगा लो। तुम दोनों मेरे बाजू हो, मेरा सहारा हो। मेरा सहारा ही कमजोर हो जाएगा तो मैं किस बलबूते पे खड़ा हूंगा? देखो बेटा, इत्तेहाद में बरकत है। मुट्ठी बंद हो तो मजबूत है, खुल जाए तो कमजोर है। मेरा दिल साफ है, आप ही अपना दिल साफ कर लें।